हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टीपीपी नंबर 3 ऑफ क्लास 12th ऑफ चैप्टर नंबर 3 विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज। जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं उसमें जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि वो गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं, नहीं। They make uterus unsuitable for implantation? No. They inhibit ovulation? नहीं. They suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms? हाँ जी. ये हमारा आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लैक्टेशनल अमेनोरिया मीन्स, जो लैक्टेशनल अमेनोरिया होता है उसका मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? नो। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? नो। coitus interruptus? No. Absence of menstruation during intense lactation? This is our correct option. Moving on to the next question, question number 3. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? इसमें से कौन सा अच्छे से नहीं हमें बता पाता कॉन्ट्रासेप्टिव के अप्रोचेस को। तो हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, बिल्कुल ठीक है। वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं। वैसेक्टोमी होती है वो स्पर्म का जो मूवमेंट है वो रोक सकती है, लेकिन वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं रोक सकती। हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन इन आवर कंट्री इन। ये नेशनल लेवल अप्रोच जो हमारी कंट्री में ली गई थी ताकि हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना पाए, वो कब ली गई थी? वो ली गई थी हमारी 1950s में। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, 1950s। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज्ड आईएमआर मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्रीज्ड एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन अ पॉपुलेशन विल। अगर जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, इन्फेंट्स जो पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा मर रहे हैं और जो मदर्स हैं वो नहीं उनकी डेथ रेट थोड़े कम है, तो उससे क्या होगा? कोर्स रैपिड इंक्रीज तो नहीं हो सकता क्योंकि जो इन्फेंट्स हैं वो तो इस दुनिया से जा रहे हैं। रिजल्ट इन डिक्लाइन ग्रोथ रेट, ये हो सकता है। नॉट को सिग्निफिकेंट, ऐसा भी नहीं होगा। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इन्वॉल्व्स एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्स ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज। सिर्फ ओव्यूलेटरी फेज में अगर हमें एब्स्टेनिंग करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो कौन सा हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है? विड्रॉल मेथड होता है? नहीं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है? हाँ जी, बिल्कुल यही होता है। वैसेक्टोमी नहीं होता। लैक्टेशनल एमेनोरिया भी नहीं होता। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस व्हेन। जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी कब इंक्रीज होती है? जब एमिग्रेशन बढ़ जाती है। एमिग्रेशन मतलब कि जो लोग हैं वो यहाँ से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, नहीं। जब इमिग्रेशन डिक्रीज हो जाती है, नहीं। जब मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है मतलब नंबर ऑफ डेथ बढ़ जाती है, ये भी नहीं। जब नेटेलिटी मतलब कि नंबर ऑफ बर्थ्स बढ़ जाते हैं तब हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डायफ्राम्स फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो डायफ्राम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट बतानी है। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, नहीं। दे आर प्लेस्ड टू कवर सर्वाइकल रीजन, हाँ जी। दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, बिल्कुल ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा बोथ बी एंड सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द गिवन फिगर शोज इन अ पर्टिकुलर। ये जो फिगर हमें दी गई है ये क्या दिखा रही है? ये हमारे को दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी यहाँ पे इन्होंने कर दी है ट्यूबेक्टोमी, मतलब कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट कर दिया है ताकि जो हमारा ओवम या एग है वो आगे मूव ना हो पाए और उसकी फर्टिलाइजेशन ना हो पाए और प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सके। तो ये ओवेरियन कैंसर है? नहीं। यूटेराइन कैंसर है? नहीं। ये है हमारी ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी तो मेल्स में होती है, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। Moving on to the next, which of the following are the complications that could occur later in the absence of timely detection and treatment of STDs? कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है अगर हम उनको टाइमली डिटेक्ट ना कर पाए तो वो बहुत ज्यादा आगे दिक्कत कर सकती है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जब इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में हो जाए या कहीं और हो जाए, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसमें सब आएंगे 1 2 3 4 5 6 विच इज ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन हियर।
क्वेश्चन नंबर 11, वेनरियल डिसीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, जो वेनरियल डिसीज मतलब जानलेवा या बहुत ज्यादा जो घातक जो बीमारियां होती हैं वो कैसे स्प्रेड होती है, यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, नहीं स्टेराइल तो मतलब प्योर नीडल्स होगी ना, तो उससे तो होंगी नहीं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ जी, इससे हो सकती है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस से हो सकती है, किसिंग से नहीं होती और इनहेरिटेंस से भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज आर फाइनल आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है हमें। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है कि वो टेम्परेरी अवॉइडेंस ऑफ इंटरकोर्स ऑन द 14th डे या फिर ऑन ओव्यूलेटरी एट द टाइम ऑफ, यहाँ में लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स क्या होती है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है। सीओटी होता है वो स्पर्म मोबिलिटी को सप्रेस करता है, और जो स्टरलाइजेशन है वो ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट। तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा 3, 4, 2 and 1। 3, 4, 2 and 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये बिल्कुल ठीक है, इनको हम प्राइम कंसिडरेशन में रखा जाता है प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज को, तो ये असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, एसटीडीज आर मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। बिल्कुल ठीक बात है, एसटीडीज मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी में, तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि एसटीडीज मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटीज को, तभी उनको प्राइम कंसिडरेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट देखनी है और फिर हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Medical termination of pregnancy during first trimester is generally safe. This one is true. General chances of conception are nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years. नहीं, up to 6 months आएगा। अगर 6 months होता तो करेक्ट होता, अब यहाँ पे ये गलत है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में भी टेकन अप टू 1 week, नहीं 1 week नहीं, 72 hours हमें लेना होता है उनको। हमारे करेक्ट ऑप्शन बनेंगे फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल्स। इसमें से ओरल पिल्स का कंपोनेंट कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, या नन ऑफ दिस? तो ना ही ऑक्सीटोसिन होता है, ना ही रिलैक्सिन होता है, सिर्फ होता है प्रोजेस्टेरोन, विच इज ऑप्शन नंबर ए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब कि ART डज नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड क्या इंक्लूड नहीं करता? जाइगोट एक्स्ट्रा फेलोपियन ट्रांसफर को वो कभी इंक्लूड नहीं करता, वो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर को करता है ट्रांसफर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आएगा। बाकी भी देख लेते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर को वो कंसीडर करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी इंक्लूड करता है, और गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर को भी वो इंक्लूड करता है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगेन असर्शन एंड रीजन आर गिवन हियर। Assertion is amniocentesis is techniques of detection of fetal disorders during early pregnancy। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। Ban on amniocentesis checks increasing menace of female feticide। ये इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बैन हो गया तो वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा जो assertion है वो ठीक हो जाएगा और जो रीजन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। Moving on to the next, which of the following common sexually transmitted diseases is completely curable when detected early and treated properly? इनमें से कौन सा वो डिसीज है जिसको हम अर्ली डिटेक्ट कर ले और अच्छे से ट्रीट कर ले तो वो ठीक हो जाएगा एट अर्ली स्टेजेस? हेपेटाइटिस बी हो सकता है, नहीं हो सकता, HIV इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता, जेनाइटल हर्पीज भी नहीं हो सकता, गोनोरिया, हाँ जी गोनोरिया बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन हियर। 19th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब के बेबी के रेफरेंस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज अफेक्टेड आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन बाहर होती है, ठीक है, ऑफ द बॉडी। द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इनटू द वोम ऑफ अ मदर वेयर द एग जेस्टेशन इज कंप्लीट। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज अफेक्टेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, नो। A prematurely born baby is reared in an incubator, no. Fertilization of the egg and growth of the embryos are affected in large test tube, नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर ए will be correct here. Option question number 20.
What is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pills? जो progesterone present होता है oral contraceptive pills में, उसका function क्या होता है? To inhibit ovulation, ovulation को रोकना, oogenesis को check करना, check entry of sperms into cervix and to make them inactive नहीं, to check sexual behavior नहीं. तो ना ही वो सेक्सुअल बिहेवियर को चेक करने में हेल्प करता है, ना ही वो स्पर्म्स की एंट्री को, ना ही वो oogenesis को वो चेक करता है हमारे, वो देखता है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने में. ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर. सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर, इसमें से करेक्टली मैच बताना है. आईयूटी इंटरयूटेराइन है, नहीं, इंट्रायूटेराइन होता है. जीआईएफटी गैमेटोजेनेसिस इन फैलोपियन ट्यूब, नहीं, गैमेट ट्रांसफर होता है. एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, हाँ जी. आईवीएफ इंट्रावीवो, नहीं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज एआरटी. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. मैच करना अगेन. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं? हमारी इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को. कॉन्डम क्या करता है? प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ट्यूबेक्टोमी क्या करती है? ब्लॉक गैमीट ट्रांसफर. और कॉपर्टी क्या करता है? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स. तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 2143. 2143 इज इन डी. So D will be our correct option here. अगला देखते हैं. इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, एक कपल है जिसमें मेल का स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? कौन सी जो टेक्निक है वो यहाँ पर बेस्ट होगी फर्टिलाइजेशन के लिए? गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, नहीं. मेल का स्पर्म काउंट लो है तो उसमें हम फीमेल में तो कोई गैमीट को डालेंगे नहीं. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हाँ जी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नहीं. ऑल ऑफ दिस नहीं. तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विच इज ऑप्शन नंबर बी. जो लिप्स लूप होता है, लिप्स लूप का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको लिप्स लूप्स कहते हैं. इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड. ये कैसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है? ये सर्वाइकल बैरियर में यूज होता है, नहीं. वॉल्ट बैरियर में नहीं. ये है हमारा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ना ही ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ाता है, करता है मतलब? डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीज इन डेथ रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो ठीक है, लेकिन इंक्रीज इन डेथ रेट होगा तो ये तो नहीं होगा. डिक्रीज इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब डेथ रेट भी कम हो जाएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा, तब जाके हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है. फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नहीं. डिक्रीज इन डेथ रेट एंड इंक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी, ये भी नहीं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. 26 देखते हैं. मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2. सर्जिकल मेथड इसमें से है ट्यूबेक्टोमी, बैरियर मेथड इसमें है कॉन्डम, नेचुरल मेथड हमारा है इसमें लैक्टेशनल अमेनोरिया एंड विड्रॉल मेथड इज आर कोइटस इंटरप्टस. सो आवर आंसर विल बी RPSQ. RPSQ, which is option number A, will be our correct answer here. Select the incorrect statement about contraceptives. Contraceptives के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. They are regular requirement for maintenance of reproductive health. नहीं, पहली स्टेटमेंट ही गलत है. ये रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये जब जरूरत होगी तभी हम लेंगे, रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं है. बाकी आगे देख लेते हैं. दे हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये बिल्कुल ठीक बात है. दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है. दे पॉसिबल इल इफेक्ट्स, the possible ill effects like nausea, abdominal pain, irregular menstrual bleeding or even breast cancer should not be totally ignored, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए. गिवन हेयर 4A and D, इसमें हमें फिर से मैच करना है. तो सहेली क्या करती है? सहेली हमारी ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का नेम है. कॉन्डम क्या करता है? प्रिवेंट्स स्पर्म्स रीचिंग सर्विक्स. वेसेक्टोमी, सीमेन कंटेन नो स्पर्म्स. कॉपर्टी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन. सो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 3, 1, 4 and 2. 3, 1, 4 and 2 is in option number B. So option number B will be our correct option here. अगला देखते हैं. IUDs which are used by females. females जो IUDs यूज करती है उनके बारे में बताना है. आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, नहीं, वो यूट्रस, जब IUD है तो वो यूट्राइन में प्रेजेंट होगा, ना यूट्रस में प्रेजेंट होगा, ना ही कि स्किन के अंदर. एक्ट एज स्पर्मेटोसाइडल जेलीज, नहीं. रिलीज कॉपर आयंस इन द यूट्रस दैट इंक्रीज, ये बिल्कुल ठीक बात है. कॉपर आयंस रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है.
ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक आईयूडी है, ये है हमारा कॉपर टी। ये एनसीईआरटी में गिवन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अ वुमेन आर एट द पीक ऑफ कंसेप्शन ऑन द डे ऑफ 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन होती है। वेसेक्टोमी इज द मेथड नॉर्मली एम्प्लॉयड टू अवॉइड कंसेप्शन इन फीमेल्स। नहीं, फीमेल्स में हमारी ट्यूबेक्टोमी होती है, ना कि वेसेक्टोमी। तो हमारी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन 2 रॉन्ग है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज इनसाइड टेस्ट ट्यूब। नहीं, वो मदर के वूम में ग्रो होता है, वो वहां पे बनता है, लेकिन वो ग्रो कहाँ होता है, मदर के वूम में। तो हमारी पहली स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन सरोगेट मदर्स वूम, ये ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनियोसेंटेंसिस इज वन ऑफ द मेथड्स। इसमें से एमनियोसेंटेंसिस है वो इसमें से क्या है। फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ जी है वो। अडेप्टेड फॉर एमटीपी, नो। यूज्ड फॉर सेफ पार्चुलेशन, नहीं। ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो हमारा आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो कि वैसे बैन है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें से करेक्टली मैच कौन कौन सा है। आईसीआईसी मतलब स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हमारा यहीं पे यही ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी हम देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियोज अप टू 8 प्लास्टोमियर्स इनटू फेलोपियन ट्यूब भी गलत है। ट्रांसफर ऑफ जाइगोट होता है यहाँ पे। और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, ये भी गलत है। ऑल ऑफ दिस भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। द टेक्निक्स कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। किन फीमेल्स के अंदर जो गिफ्ट को रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हु कैन नॉट रिटेन द फीटस, ये नहीं आएगा। हु सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो, ये भी नहीं। हु कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट, ये भी नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 35th क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस इज assertion and reason. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with intrauterine devices. नहीं, वो intrauterine devices का कभी भी यूज नहीं किए जाते। तो हमारा जो assertion है वो wrong हो जाता है। Intrauterine devices, IUDs are effective and widely used contraceptives, ये बिल्कुल ठीक है। हमारा जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, इन विच assertion is false but reason is correct. Moving on to the next, the following factors indicate improved reproductive health of the society. Choose the correct option. इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में वो इंडिकेशन देते हैं। बेटर डिटेक्शन ऑफ एंड क्योर ऑफ डिसीजेस, ये बिल्कुल ठीक है। बेटर पोस्टनेटल केयर, ये भी ठीक है। मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज्ड एमएमआर, कि जो मदर का मोर्टेलिटी रेट है, अगर मतलब कि नंबर ऑफ मदर्स की डेथ्स ज्यादा हो रही है, वो हेल्प करता है, नहीं। हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे ए, बी एंड सी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। द मेथड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन विच रिक्वायर्स करेक्ट नॉलेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा कौन सा मेथड है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। वो है हमारा पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विच इज ऑप्शन नंबर ए। लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है प्रेगनेंसी के बाद, जब एक मदर अपने बेबी को फीड करती है, और आईयूडीज भी नहीं होगा, इंट्रा कोइटस इंटरप्टस भी नहीं होगा। जिसमें हमें वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अगला देखते हैं। Which of the following contraceptive could be effective in avoiding pregnancy if used within 72 hours after a casual unprotected intercourse? इसमें कौन सा मेथड है जो हम विद इन 72 आवर्स हम ले सकते हैं आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। एंड्रोजन एफएसएच नहीं ले सकते, टेस्टोस्टेरोन नहीं ले सकते, रिलैक्सिन भी नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। Embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into। जो 16 blastomeres अप टू एम्ब्रियो होता है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बना, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। यूट्रस में करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, फिम्बरी में, या सर्विक्स में। उसको हम करते हैं यूट्रस में ट्रांसफर, क्योंकि वो 16 ब्लास्टोमियर्स का हो गया तो यूट्रस में कर देंगे। अगर 8 या 8 से कम होता तो हम उसको फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एमनियोसेंटेसिस के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एसटीआईज, नो, एसटीआईज एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो ये भी उसमें हेल्प नहीं करेगा। इट इज यूजुअली डन व्हेन वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है, बट इट इज बैन इन इंडिया नाउ। तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज इनकरेक्ट in regarding the context of amniocentesis. Again, there is assertion and reason in question number 41, which is assertion is STDs are transmitted through sexual intercourse, right? STDs can be prevented by using barrier contraceptives like condoms, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है, assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, बट ये इसको reason इसको correctly explain नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, which is both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज कॉल्ड। डायरेक्टली एक ओवम के अंदर हम जब स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट का मतलब होता है गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ये तो नहीं बोलेंगे। गिफ्ट में होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये भी नहीं बोलेंगे। IVF ET भी नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, विच इज ICSI। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें से कौन सी रीजन है जिससे हमारी पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोजन हो सकता है? इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, हाँ जी, हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज होंगी तो नंबर ऑफ डेथ कम होंगी। रैपिड इंक्रीज, अगर मदर मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया तो फिर तो डिक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। रैपिड इंक्रीज इन IMR, ये भी इसमें भी डिक्रीज हो जाएगी। रैपिड डिक्रीज इन MMR, तो नंबर ऑफ इन्फेंट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हमारी एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है। तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ आना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। द टेक्निक्स एडवाइस बाय डॉक्टर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटीज। जो टेक्निक डॉक्टर एडवाइस करता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, उनमें से कौन सी टेक्निक है? RCH नहीं, MTP भी नहीं, RTI भी नहीं, वो है ART। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्रीविएटेड एज जिफ्ट। इसमें से किसको हम जिफ्ट बोलते हैं? जिफ्ट का मतलब होता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, जायगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर नहीं, इंट्रा आएगा। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब नहीं, ट्रांसफर आएगा। जायगोट इंटरफैलोपियन ट्यूब, ये भी नहीं आएगा। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों हमारे गलत है। 46 क्वेश्चन देखते हैं, Progestasert is an IUD which makes the uterus unsuitable and cervix hostile to sperm as they are। जो Progestasert है वो एक टाइप का IUD है, वो क्या करता है, यूटरस को अनसुटेबल बनाता है और सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है ताकि स्पर्म्स उसमें ना आ पाए। एज दे आर हार्मोन रिलीजिंग IUD, बिल्कुल ठीक बात है वो, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है तो ये भी एक हार्मोन रिलीजिंग IUD हुआ। कॉपर रिलीजिंग नहीं है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं है, नॉन मेडिकेटेड भी नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, फर्टाइल कपल्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो एक कपल फर्टाइल है उसको क्या क्या हमें चीजें बतानी चाहिए एक्सेप्ट, किसे छोड़ के? बर्थ कंट्रोल मेजर्स उन्हें बताने चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकें। सेक्स डिटर्मिनेशन बाय टेस्ट लाइक amniocentesis नहीं, हम ये राय किसी को भी नहीं दे सकते क्योंकि ये इंडिया में बैन और ये बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि ये फीमेल फेटिसाइड को प्रमोट करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें इसको ये राय तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए फर्टाइल कपल को। प्रिवेंशन ऑफ STDs के बारे में बताना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में बताना चाहिए। हमारा क्वेश्चन आएगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमारे स्टेटमेंट गिवन है दो। फैमिली प्लानिंग इज एन एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग पीपल, ये बिल्कुल ठीक है, ताकि लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें तभी यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की जाती है। स्टेटमेंट 2, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज वर प्रोपेगेटेड बाय RCH टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन हियर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इसमें से हमें सही स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टरलाइजेशन इज टेम्परेरी मेथड ऑफ टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसी, नहीं, स्टरलाइजेशन है वो परमानेंट मेथड है, तो ये गलत हो गया। पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन, नहीं, एग फॉर्मेशन कभी नहीं रुकता, एग ट्रांसपोर्ट रुकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज प्रोजेस्टेरोन, ये बिल्कुल ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मेन रोल होता है प्रोजेस्टेरोन का। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन इंडिया देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा इसमें
3, 4 and 5 which is option number C. क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं. विच इज द हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? इनमें से हार्मोनल मेथड कौन सा है? आईयूडी है? नहीं, वो आयंस रिलीज करता है. कॉन्डम भी नहीं है. ये बैरियर मेथड है. वैसेक्टोमी तो एक परमानेंट मेथड है. आंसर आएगा इसमें पिल. वैसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है, तो इसमें आंसर आएगा पिल, जो कि हमारा हार्मोनल मेथड है. ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर है. 51 में अगेन स्टेटमेंट गिवन है. द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 which is rocketed about 6 billion by 2000. की बिल्कुल ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है. स्टेटमेंट 2 है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज बीन सम मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो मदर और इन्फेंट्स के डेथ रेट्स कम हो गए तो क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया. तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन. अब वैसेक्टोमी दी गई है. वैसेक्टोमी का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है. इसमें क्या है, जो ये वास्ट डिफरेंस होती है मेल की, इसको कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म्स है वो यहाँ से मूव ना कर पाए और यहीं डिसॉल्व हो पाए, ताकि सीमन के अंदर स्पर्म्स ना जा पाए और आगे फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, ताकि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर पाए. तो आंसर आएगा प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. प्रोडक्शन नहीं ये रोकता है ट्रांसफर. प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ सीमन, ये वो भी नहीं रोकता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, ये बिल्कुल ठीक है, ये मूवमेंट या फिर ट्रांसफर को रोकता है. प्रिवेंट अ मैन फ्रॉम हैविंग एन इरेक्शन, नहीं है, सब भी कुछ नहीं होता. ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 53, which of the following is correct regarding HIV, hepatitis B, gonorrhea and trichomoniasis? इसमें से इन सारी जो ये यहाँ पे डिसीजेस दी हुई है, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड गोनोरिया और ट्राइकोमोनियासिस में के रिगार्डिंग कौन सा सही है? यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस इज एसटीडी वेयर एज अदर्स आर नॉट. ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सारे ही एसटीडी हैं. गोनोरिया इज अ इनक्योरेबल डिजीज, नहीं, अगर अर्ली टाइम पे डिटेक्ट कर पाए तो वो क्योर हो सकता है. HIV इज अ पैथोजन वेयर एज अदर्स आर डिसीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो HIV है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. ये एक पैथोजन का नेम है, ये एक वायरस का नेम है, ना कि ये एक बीमारी का नाम है. ये बीमारी कोज करता है, उसको हम कहते हैं एड्स. अगर यहाँ पे एड्स दिया होता तो ये आंसर ना था, बट यहाँ पे HIV दिया हुआ है, तो ये एक पैथोजन का नेम है, लेकिन बाकी जो 3 है वो एक डिसीज का नाम है. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54. इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, मतलब कि द प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय द फीमेल अंडर द, जो ये इंजेक्शन और इम्प्लांट्स है वो फीमेल्स कहाँ पे यूज करती हैं? अपने स्किन के अंदर यूज करती है. हाँ जी, नाक की वेजाइना के, स्टमक लेयर के भी नहीं, सर्विक्स के भी नहीं. तो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55. स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद least side effects, yet this is the last option for the couples because जो स्टरलाइजेशन टेक्निक होती है उसमें बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, फिर भी जो कपल्स होते हैं वो इसको नहीं चूज करते. क्यों? क्योंकि ये तो एक तो इरिवर्सिबल है. अगर कपल को बाद में फैमिली प्लानिंग करने का मन हुआ तो वो नहीं कर सकते क्योंकि इरिवर्सिबल है. ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज और ड्राइव, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करता है. इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर. हाँ जी, सर्जिकल प्रोसीजर है, तो लोग डरते भी ऐसे करवाने से. और फ्लैग ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये भी नहीं. तो हमारे करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें ए एंड सी विच इज ऑप्शन नंबर. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये है हमारी वेसेक्टोमी और ये है हमारी ट्यूबेक्टोमी. क्वेश्चन नंबर 56. फाइंड आउट द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड. इसमें से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा है? इम्प्लांटेशन है? नहीं. लैक्टेशनल अमेनोरिया नेचुरल है? हाँ जी, नेचुरल बताना है यहाँ पे. कॉन्डम्स भी नेचुरल नहीं है, वैसेक्टोमी भी नेचुरल नहीं है, ट्यूबेक्टोमी भी नेचुरल नहीं है, स्टरलाइजेशन भी नेचुरल नहीं है. तो नेचुरल सिर्फ हमारी है लैक्टेशनल अमेनोरिया विच ऑप्शन नंबर 2 एंड आंसर करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी है. 57 पे देखते हैं. The stage transferred into the uterus after induced fertilization of ova in the laboratories, मतलब कि जब हम यूट्रस में कौन सी स्टेज में उसको हम ट्रांसफर करेंगे ओवम को जो कि फर्टिलाइज हो चुका है. 4 ब्लास्टोमियस में करेंगे? नहीं. 2 में भी नहीं करेंगे. मोरुला के स्टेज पे कर सकते हैं जहाँ पे वो 8 to 16 होता है. ज़ाइगोट में भी नहीं करेंगे. तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 58. इन विच टेक्निक द डोनर सीमन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस. कौन सी टेक्निक में जो सीमन है उसको हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे यूट्रस में? तो ऑप्शन देते हैं इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन, नहीं. इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, हाँ जी, ये हो सकता है. साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को तो डायरेक्ट ओवा में करते हैं, तो उसको हम
यूट्रस में नहीं करते, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को भी नहीं करते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, आप यहाँ से भी देख सकते हो क्योंकि हमने यूट्रस में किया तो आंसर आएगा इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। इनफर्टाइल कपल कैन हैव ऑफस्प्रिंग थ्रू जिफ्ट। हाँ जी बिल्कुल। इन जिफ्ट zygote formed outside the female body is transferred into the fallopian tube for further development। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है, assertion is correct, reason is also correct and reason here is correctly explaining the assertion। so हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 60th, which of the following is the correct sequence of events in the development of test tube baby। इसमें जो टेस्ट ट्यूब बेबी का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले तो हम अनफर्टिलाइज्ड ओवम निकालेंगे मदर के उसमें से, फिर हम उसको क्या करेंगे फर्टिलाइज करवाएंगे बाहर, फिर हम उसको डेवलपमेंट कराएंगे 8 ब्लास्टोमियर्स की, उसके बाद हम उसके फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में फिर से उसको इम्प्लांट कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन नंबर ए, कि पहले हमने रिमूवल कराया अनफर्टिलाइज्ड ओवम का, फिर हमने इनविट्रो फ्यूजन कराया स्पर्म का ओवम के साथ में, एंड फिर हमने डेवलपमेंट कराई उसको 8 ब्लास्टोमियर्स तक और एम्ब्रियो ट्रांसफर करा बाद में हमने यूट्रस में मदर के। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 61, ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन आफ्टर इन विवो फर्टिलाइजेशन, नो। स्पर्म इंजेक्शन फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं, एग इम्प्लांटेशन नहीं, ये स्पर्म का इंजेक्शन होता है, ये स्पर्म का ट्रांसफर होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें से वो स्टेटमेंट बतानी है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है मतलब। ऑप्शन नंबर 8 रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, ये तो करेक्ट है। इट इज एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ एंड सेंट्रल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या ये इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं, ये एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होता है। हम आगे भी देखते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये बिल्कुल ठीक है। इट डील्स विद द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस फंक्शंस एंड सिस्टम इन ऑल स्टेट्स ऑफ लाइफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। नॉन मेडिकेटेड आयु इसमें है हमारी लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग है हमारी कॉपर टी कॉपर 7, हार्मोन रिलीजिंग है हमारी प्रोजेस्टेराट एंड LNG20। तो हमारा आंसर है इसमें यहाँ बनेगा 2, 3 and 1, 2, 3 and 1 which is option number C। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following statement is incorrect। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, इनकरेक्ट है। WHO has defined reproductive health as a total well-being in a physical, emotional, behavioral and social aspects of reproduction, ये बिल्कुल ठीक है। Incidence of infection of STDs is maximum in individuals of 15 to 24 years, ये भी बिल्कुल ठीक है। Family planning program was initiated in 1951, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा none of these। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। COT, CO7, मल्टीलोड आर द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, नहीं, ये हमारी आयन रिलीजिंग होती है। कौन सा आयन, कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज होती हैं। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ये हमारा कॉपर टी है जो कि कॉपर आयन रिलीज करता है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। कॉपर आयन रिलीज्ड बाय सम आयोडीज अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ यूटेराइन वॉल टू सपोर्ट एम्ब्रियो, दस कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, वो सपोर्ट क्यों करेगा एम्ब्रियो को, तो ये गलत है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, in which of the following ART embryo is formed in vitro and sperm is directly injected into the, कौन से ART में ऐसा होता है जहाँ पे एम्ब्रियो है वो हम बाहर बनाते हैं और स्पर्म को हम डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हैं, उसमें हम वो करते हैं हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो एज सम एग्जांपल ऑफ डिसीजेस, कुछ एग्जांपल दिए हैं हमें डिसीजेस के, इसमें ये बताना है कि मोर जो ऐसे कौन से डिसीजेज है जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स को ज्यादा स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस करता है, नहीं जी। सिफिलिस करता है, हाँ जी। गोनोरिया भी करता है और जेनिटल वॉर्ट्स भी करता है। तो 2, 3 and 4 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट सिलेक्ट द ऑप्शन। ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें।
एमिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ अ प्लेस, सही है, तो फर्स्ट में सब में ही ट्रू दिया हुआ है। कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिंथेटिक जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। LNG-20 इज अ कॉपर रिलीजिंग आईओडी, नहीं। डायफ्राम एंड वॉल्स आर रीयूजेबल फिजिकल बैरियर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 69, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं वो कब इफेक्टिव होती हैं? जब हम उन्हें 72 आवर्स ऑफ कोइटस के बीच में ले लेते हैं, 72 घंटे में ले लेते हैं, तभी वो इफेक्टिव होती है। ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन में यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इन 100 years from 1900 to 2000 the population of world has increased। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि 1900 से 2000 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई थी, तो मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ गई है। तो मतलब कि यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 3 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे इम्प्लांट्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें बताना क्या है, सिलेक्ट द गिवन सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर और हार्मोन की। तो पहले तो ये इम्प्लांट्स है, तो कॉपर टी तो आएगा नहीं। इम्प्लांट देखता हूँ, इम्प्लांट क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं? नहीं, ये रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। 72 देखते हैं, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स, मतलब सबक्यूटेनियस मतलब कि जो स्किन के अंदर डलते हैं उनको नॉट प्लांट्स भी कहते हैं। इन्वॉल्व इम्प्लांटेशन ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन अंडर द स्किन, बिल्कुल ट्रू है ये, असर्शन इज राइट। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स ब्लॉक ओव्यूलेशन, रीजन भी यहाँ पे ठीक है। तो हमारा यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन यहाँ पे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। That reason, both are correct, but reason is not correctly explaining the assertion. Question number 73, इसमें अगेन हमें मैच करना है। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ये तो हमारा होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया में। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं हमारे लिप्स लूप्स एंड मल्टीलॉड। 375 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं? इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। कोइटस इंटरप्टस होता है व्हेन मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पीनस फ्रॉम वजाइना जस्ट फॉर इजैक्यूलेशन। तो हमारा आंसर आएगा इसमें 4, 1, 2 and 3। 4, 1, 2 and 3 is given in option number B here. Moving on to the next, in vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसमें वो क्या अलो करती है कि किस चीज का फेलोपियन ट्यूब में कब ट्रांसफर होगा? एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, नहीं। आइदर जाइगोट और अर्ली, देखो 8 सेल स्टेज तो आएगा, तो वो या तो जाइगोट भी हो सकता है और वो अर्ली एम्ब्रियो भी हो सकता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल्स को नहीं हम फेलोपियन ट्यूब में नहीं करेंगे, जाइगोट को भी नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which one of the following pairs of diseases can spread through blood transfusion? कौन से pairs of diseases हैं जो blood transfusion के थ्रू हमारे फैल सकते हैं या फिर स्प्रेड हो सकते हैं? तो इसका हेपेटाइटिस और एड्स हो सकते हैं, हे फीवर नहीं हो सकता, एड्स हो सकता है, कोलेरा भी नहीं हो सकता और डायबिटीज भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू वेरी मच।